हेलो माय डियर लर्नर्स, सो वंस अगेन मैं हूं जीवन मौर्य। स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम क्लास 10th का जो चैप्टर था द गंगा, जो कि हमारा थर्ड चैप्टर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। और इसके हम जो तीन स्टैंजाज थे वो एक्सप्लेन कर चुके थे यहाँ तक, है नहीं, हैव बीन कास्ट तक। अब हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो हम फोर्थ से करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, फोर्थ स्टैंजा है हमारा, स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। स्माइलिंग मुस्कुराती हुई, डांसिंग नाचती हुई, मॉर्निंग सनलाइट सुबह के सूर्य के प्रकाश में, डार्क अंधेरे में, ग्लूमी उदासी कहते हैं, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री और रहस्य भरी हुई, एज द इवनिंग शेडोज फॉल, जैसे जैसे इवनिंग शेडोज फॉल, शाम के मौसम का जो परछाई जो पड़ती है उसके लिए कहा गया। नैरो संकुचित, स्लो धीमा, ग्रेसफुल शानदार तरीके से, स्ट्रीम धारा, विंटर वर्ष सर्दी के मौसम में। देखिए इसका मीनिंग थोड़ा थोड़ा देखते जाइएगा। स्माइलिंग एंड डांसिंग यानी गंगा की जो लहरें हैं उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि मुस्कुराती और नाचती हुई, सुबह के प्रकाश में, अंधेरे में, यानी सुबह को जो प्रकाश होता है वो थोड़ा सा अंधेरा छाया हुआ होता है, उसमें ग्लूमी थोड़ा सा उदास होता है, फुल ऑफ मिस्ट्री रहस्य भरी हुई, इवनिंग शेडोज़ जब जैसे जैसे शाम को परछाई होती है तो उसमें परछाई में जिस तरीके से जो लहरें हैं वो दिखाई देती हैं उनको उनके बारे में बताया। अ नैरो एक हल्का, स्लो ग्रेसफुल स्ट्रीम इन द विंटर सर्दी के मौसम में, एंड द वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून। मतलब ये है, इन्होंने कहा कि ड्यूरिंग द मानसून यानी बरसात के मौसम में, यानी सर्दी के मौसम में जो होती है बहुत छोटी हो जाती है, वास्ट मतलब चौड़ी, रोरिंग दहाड़ती हुई, यानी मतलब ये है जब गंगा बरसात के मौसम में दहाड़ती हुई महसूस होती है, मतलब दहाड़ती हुई नज़र आती है। हम लोग देखते हैं जब बरसात होती है तो गंगा का जो बहुत विकराल रूप धारण जो करती है गंगा, वो विकराल रूप धारण कर लेती है। गंगा का रूप बहुत विकराल होता है। मानसून ब्रॉड बॉसम चौड़ा सीना होता है। आपने देखा होगा कि सर्दी के मौसम में तो ज़रा सा पानी होता है नहीं। अब सर्दी के बाद क्या होता है कि जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो चौड़ा अपना जो सीना है वो चौड़ा कर लेती है। ब्रॉड बॉसम अपना चौड़ा सीना करना, काफ़ी रूप में फैली हुई तो काफ़ी दूर तक, ऑलमोस्ट एज द सी लगभग समुद्र की तरह रूप धारण करती है। एंड विद द समथिंग ऑफ द सी पावर टू डिस्ट्रॉय, यानी लगभग पावर होती है टू डिस्ट्रॉय नष्ट करने की, समथिंग कुछ द समुद्र, और समुद्र की तरह इसमें नष्ट करने की क्षमताएं भी पैदा हो जाती हैं बरसात के मौसम में। आपने देखा होगा बहुत सारे विलेजेस कट जाते हैं, कटान करती है गंगा, खेतों को नष्ट हो जाते हैं, फसलें होती नष्ट हो जाती हैं, बहुत सारे घर तक ढह जाते हैं। द गंगा हैज़ बीन टू मी, मुझे आज सिंबल एक प्रतीक रही है, सिंबल में प्रतीक रही है, मेमोरी यादगार की, द पास्ट ऑफ इंडिया प्राचीन की भारतीय प्राचीन जो यादगार है उसकी, वो हमें प्रतीक रही है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट वर्तमान में दौड़ती हुई, रनिंग बहती हुई, एंड द फ्लोइंग बहती हुई, ऑन द ग्रेट ओशियन ऑफ फ्यूचर, यानी भविष्य में भी हमें याद दिलाती रहेगी। इसका मतलब है टू द ग्रेट महान ओशियन समुद्र के रूप में, ऑफ द फ्यूचर में, यानी फ्यूचर ऐसा होता है जो फ्यूचर में हमें समुद्र के रूप में नज़र आएगी। फ्यूचर में भी ये ऐसी तरह से बहती रहेगी और जैसे बहते आई है। तो गंगा जो हमें बहुत याद दिलाती है सारी चीज़ों की, कि हम किस तरीके से हमारी परवरिश हुई। गंगा के साथ साथ गंगा के बदलते स्वरूपों को देखा, गंगा का चौड़ा सीना भी देखा, और गंगा को संकुचित भी देखा, गंगा को संकुचित होना। तो ये सब सारी चीज़ें उन्होंने देखी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वही इसमें एक्सप्लेन की है। चलिए फिफ्थ स्टैंजा की तरफ चलते हैं, जो फिफ्थ पैसेज है, सॉरी। एंड दो यद्यपि आई हैव डिस्कार्डेड, मैंने छोड़ दिया मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, ट्रेडिशन परंपराएं, कस्टम रीति रिवाजें, यानी मैंने जो पुरानी रीति रिवाज थे उनको डिस्कार्ड किया। एंड आई एम एंजियस, मैं चिंतित था, दैट इंडिया शुड रिड हिमसेल्फ, कि जो भारत है वो स्वयं छुटकारा पाए। हर्सल फॉल शैकल्स, यानी सभी प्रकार के जंजीरों से, शैकल्स मतलब जंजीरें, बंधन, बेड़ियों, यानी भारत के लोग हैं, जो भारत है हमारा, वो सभी प्रकार के जो बंधन है उनसे छुटकारा पाए। दैट बाइंड द कंस्ट्रेंट, जो लगातार बांधे हुए हैं, एंड डिवाइड हर पीपल, और जो अपने लोगों को बांटे हुए, यानी होता क्या है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनको बटे हुए हैं। ऐसे हिंदू धर्म के लोग गंगा को पवित्र मानते हैं, गंगा की पूजा करते हैं। तो ये क्या है, बंटवारा है,
मुस्लिम धर्म के लोग नहीं मानते, वो कोई बात नहीं, लेकिन वो उनकी अपने धर्म की अलग मान्यता है। तो क्या है, अपने अपने धर्मों की अलग अलग मान्यता है जो हमारे चीज़ों को मतलब क्या है बांटी हुई है, लेकिन इसका जो फ़ायदा है वो सभी को मिलता है, चाहे वो किसी धर्म का व्यक्ति हो, है ना। गंगा जो है वो वास्तव में बहुत ही पवित्र है। देखिए गंगा जहाँ से निकलती है वहाँ के खेत कितने हरे भरे होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है जैसे किसी मुस्लिम मैथोलॉजी खेत हैं तो उनके खेतों में नहीं जाएगी, यानी कि उनको खेतों को उपजाऊ नहीं बनाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो गंगा की तरफ से सब बराबर हैं, वो सब समान रूप से हैं, मतलब जो उनका बहाव होता है, जो फर्टाइल बनाती है भूमि, वो सब बराबर बराबर बनाती है। तो उन्होंने कहा मैं चिंतित रहा दैट इंडिया शुड हर सेल्फ सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो और डेवलपमेंट ऑफ द पीपल अपने लोगों को एंड द सप्रेस और मजबूर करती है द वास्ट नंबर ऑफ दैम, और बहुत अधिक नंबर में मतलब संख्या में लोग इस चीज़ को मजबूर होते हैं करने के लिए, एंड द प्रिवेंट और रोकते हैं द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के स्वतंत्र विकास को भी रोकती है कहीं ना कहीं, एंड द स्पिरिट ऑफ भावना को। यद्यपि आई सीक ऑल दिस, मैंने सब इन चीज़ों की खोज की, येट फिर भी आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ, और फिर भी मैं इन चीज़ों को कट ऑफ मतलब अलग अलग नहीं कर पाया, मतलब कट माई सेल्फ ऑफ मैं अलग नहीं कर पाया फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली, पूरी तरह से, यानी बीते समय से ही भी अब तक मैं गंगा से अपने आप को अलग नहीं कर पाया। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, आई एम प्राउड ऑफ, मुझे इस बात का नाज है, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं क्या हूँ, मैं हिंदू हूँ, भारतीय हूँ, और ग्रेट इनहेरिटेंस, और मुझे बहुत सारी चीज़ें इसकी हमें विरासत में मिली, इस बात का भी हमें कहीं ना कहीं हमें अभिमान है। तो अब उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बात और कही थी, देखिएगा बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, कि जिस तरीके से हम गंगा के साथ जुड़े रहने के साथ साथ हमारा जुड़ाव भी रहा गंगा से पूरी तरह से, हम चाह करके भी इससे अलग नहीं हो पा रहे हैं, मतलब हम कितना भी चाहें फिर भी हम गंगा से अलग नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो जुड़ाव है बहुत ही डीप रहा है गंगा के साथ, हमें जन्म जन्मांतर से। तो अब ऐसा नहीं है कि हम अभी अगर हम गंगा से कहीं दूर रहने लगे, गंगा के किनारे ना रहें, तो हमारा मतलब जुड़ाव ख़त्म हो जाएगा, कभी नहीं होता जुड़ाव ख़त्म, यानी वो लगाव जो है वो हमेशा हमेशा के लिए रहता है। तो फिर इसमें कहा कि हमने खोज की, आई डू नॉट विश, मैं नहीं चाहता हूँ अपने आप को अलग करना पूरी तरह से, आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, यानी मुझे इस बात का घमंड नाज है, दैट हैज़ बीन इज़ आर्स, ये हमारी है, एंड आई एम कॉन्शियस, और हमारा जो मतलब दिल है, कहना चाहिए, यानी हम इससे अलग नहीं हो पाते, हमारा जो अंतरात्मा है हमें जो प्रेरणा देती है, इसकी हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं, जो संस्कृति हमारी मिली है हम उससे कभी भी अलग नहीं हो पाते। ठीक, दैट आई टू लाइक ऑल ऑफ अस, हम सभी एम आर लिंक, एक कड़ी हैं, इज़ अनब्रोकन चेन, यानी हम सब एक क्या हैं, एक बिना टूटने वाली चेन की कड़ी हैं, यानी हम सब क्या हैं, हम एक तरह से ऐसी कड़ी में जुड़े हुए हैं, एक कड़ी का अंग है जो कभी ना टूटेगी, विच गोज़ टू बैक टू डाउन ऑफ द हिस्ट्री। देखिए ऑफ द हिस्ट्री इन द मेमोरियल, यादगार ऑफ द पास्ट इंडिया, यानी भारत के प्राचीन समय से भी यादगार रही, दैट चेन, वो चेन आई वुड नॉट ब्रेक, हम नहीं तोड़ेंगे, फॉर आ ट्रेजर, हम इसको संचित रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, इट एंड सीक इंस्पायरेशन, और हम फ्रॉम इट, और हम इससे प्रेरणा लेंगे कि हम एक चेन में बंधे हुए हैं, एंड इट विटनेस, और ये हमारी गवाह भी रही है, ऑफ दिस डिज़ायर, हमारी इच्छा की, ऑफ माइंड, मेरी, एंड एज माई लास्ट होमेज, और मेरी आखिरी श्रद्धांजलि है, मतलब आखिरी इच्छा है, टू इंडियाज़ कल्चर इनहेरिटेंस, कि जो हमें भारत का जो कल्चर है विरासत में मिला है, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट दैट हैंडफुल ऑफ माई एशेस टू बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, कि मेरी इच्छा है द हैंडफुल ऑफ माई एशेस, एक मुट्ठी भर राख, ग्रेट ओशियन व्हाट वॉशेज इंडिया शोर, यानी मेरी एक मुट्ठी भर राख इलाहाबादी गंगा में फेंक दी जाए, कैरी ले जाई जाए, दैट ग्रेट ओशियन वॉशेज इंडिया शोर, जहाँ पर भारत के जो पवित्र किनारे हैं उनको धो सके। मतलब ये है राख को भेजने का, राख को मतलब फेंकने का मतलब ये है कि मेरी बॉडी से मेरी बॉडी पवित्र ना हो, बल्कि मेरी बॉडी से वो भारतीय किनारे पवित्र हो जाएं, मतलब वो धुल जाएं, मतलब अपने शरीर से धुलना चाह रहा है, अपनी राख से, कि वो भारतीय किनारों को मतलब धुलना चाह रहे हैं, यानी जो उसे विशाल सागर में चली जाती है और मतलब जो भारत के समुद्री तटों को बांधती है, वहाँ पर सोच रहे हैं कि मेरी एक मुट्ठी भर राख पहुँच जाए, जिससे कि मैं वहाँ आ जाऊँ। द मेजर पोर्शन ऑफ द माई एशेस, और जो मेजर पोर्शन है, बड़ा भाग है ऐसे राख का,
हाउ एवर फिर भी बी डिस्पोज अदरवाइज अन्य तरीके से निपटा दिया जाए, एनी वॉन्ट ऑफ दीज टू बी कैरी ले जाई जाए हाई अप इन टू द एयर मैदान में इन द एरोप्लेन से मतलब एरोप्लेन से ले जाई जाए एंड स्कैटर्ड फैलाई जाए फ्रॉम दैट हाइट उस ऊंचाई से ओवर द फील्ड्स खेतों में वेयर द पीजेंट्स। यहाँ पर लिखा है पीजेंट्स मतलब किसान, ये पीजेंट्स मतलब होता है किसान ऑफ इंडिया टॉयल भारत किसान जहाँ पर, अब उन्होंने कहा कि भारत के किसान जहाँ पर काम करते हों मेहनत करते हों उस फील्ड में एरोप्लेन के द्वारा फैला दिया जाए उस राख को, सो दैट ताकि दे माइट मिंगल वो मिल सके विद द डस्ट धूल में एंड सोल ऑफ इंडिया एंड बीकेम द डिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया। और मेरी जो बॉडी है वो इनडिस्टिंग्विशेबल यानी मतलब इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब होता है एक अभिन्न अंग, मतलब इस कहना मतलब ये है कि एक अभिन्न अंग बन सके, कभी विचारों को अलग ना होने वाली बन सके। मतलब ये है जब मेरी मिट्टी भारतीय किसानों के खेतों में मिल जाएगी तो मैं एक अभिन्न अंग बन जाऊंगा और कभी भी ना भूला जाऊंगा। नेक्स्ट है आई हैव रिटन, मैंने ये लिखा था आई हैव रिटन दिस टेस्टामेंट है नी, दिस विल एंड टेस्टामेंट ये इच्छा पत्र और वसीयतनामा, टेस्टामेंट वसीयतनामा बिल मीन्स इच्छा पत्र, मैंने इस इच्छा पत्र और वसीयतनामा लिखा था न्यू दिल्ली में यानी ऑन द 21 डे जून को इन द ईयर 1944 यानी 21 जून 1944 यानी 1954 में मैंने ये सब चीज़ें दिल्ली में अपने वसीयतनामे के रूप में लिखी थी। तो आई होप ये जो हमारी एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। हम कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं इसके क्वेश्चन पैसेज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।